हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संधि के बारे में। तो हम थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं, प्राइमरी लेवल में, मिडिल लेवल में, सब क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, है ना। तो थोड़ा सा याद करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो संधि और समास के बीच थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डिफरेंट देखते हुए, ऐसे कंपेयर करके पढ़ने पर ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो संधि जो है वो क्या होता है, मेल होता है या जोड़ना होता है ना। और हमारा समाज क्या होता है दोस्तों, संक्षिप्त होता है। तो समास और संधि को हम कंपेयर करते हुए चल रहे हैं। तो देखो, संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में पदों का मेल होता है। संधि में क्या होता है, विकार होना अनिवार्य होता है, लेकिन समास में विकार नहीं होता है। ठीक है। तो आप लोग, आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। अब देखो, हम संधि के कितने भेद जानते हैं, है ना। ऐसे तो हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि ऐसे करके पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। हाई लेवल में होता यह है कि हम संधि को तीन भेदों में पढ़ते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में स्वर और स्वर का मेल होता है, और व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन के साथ क्या होता है, मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर और व्यंजन के साथ मेल होता है। तो चलिए अब देखते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि में हमारा पहला है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वर यानी कि अ और आ आपस में मिलेंगे, ई और ई आपस में मिलेंगे, उ और उ आपस में मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे विद्याधन आला है, तो अ और आ का क्या हो रहा है, यहाँ पे मिलाप हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया है, विद्यालय। तो ये क्या है, हमारा दीर्घ स्वर संधि। दोस्तों, ये हमारा क्या है, स्वर है ना। ये अपना स्वर है। अ से कितना है, अ तक, है ना। तो देखो, इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से आप लोग को समझ आएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये। इसको हम ए मान के चलते हैं, इसको हम बी मान के चलते हैं, और इसको हम सी मान के चलते हैं। अब आगे देखना दोस्तों, गुण स्वर संधि। तो जब ए का, है ना, जब ए का बी के साथ क्या होता है, मेल होता है, तो वहाँ पे जो विकार उत्पन्न होता है वो किस में आता है, गुण स्वर संधि में। अब देखो, अ और आ है ना। अ और आ किस में है, हमारे ए में है, और इसका बी के साथ ए प्लस बी यानी कि गुण स्वर संधि। तो ए में क्या क्या आता है दोस्तों, अ और आ। और आ जब ई उ और री से मिलते हैं तो गुण स्वर संधि होता है। जैसे देखो, यहाँ पे अ और आ किससे मिला है, ई से, तब ए की मात्रा बन जाएगा। जब अ और आ उ से मिलेगा तो ओ की मात्रा बन जाएगा। जब अ और आ री से मिलेगा तो कौन सा मात्रा बन जाएगा, री की मात्रा। तो देखो, जैसे कि गणेश है ना। तो गण धन ईस, गणेश। और क्या है, महोदय है, सप्तर्षि है ना। तो ये हमारा गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं विधि स्वर संधि, है ना। तो वृद्धि स्वर संधि में जब ए का मिलन किससे होता है, सी से होता है। तो सी में हमारा क्या क्या आया है, ए ओ और। तो जब अ और आ जो है ए से मिलता है तो ए की मात्रा हो जाता है। जैसे कि सदा धन एव, सदैव, है ना, ऐसा। यहाँ पे ओ जब ए और अ है जो है वो ओ और अ से मिलता है तो औ। महाधन औषधि, महौषधि, है ना। इस प्रकार से बहुत ही, मतलब इसको आप याद रखोगे ना तो आप लोग एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। यन स्वर संधि। तो यन स्वर संधि में बी वाला जो पार्ट है, बी में क्या क्या आता है, ई उ और हमारा री आता है। इसका किसी अन्य स्वर के साथ मेल होता है ना। तो क्या हो जाता है, ये य व र, है ना, य व र बन जाता है। देखो, जब ई और ई का किसी अन्य स्वर के साथ मेल होगा तो य बनेगा। उ का किसी अन्य स्वर के साथ मेल होगा तो क्या बनेगा, व बनेगा। री जो है वो किसी अन्य स्वर के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, र बनेगा। ठीक है। इसका उदाहरण आगे देखेंगे दोस्तों। ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि य व और र को क्या स्वर बोला जाता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैंने इसको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो उसके बाद है
य व र के वर्ण के साथ अगर आधा वर्ण हो तो यन संधि होता है। तो देखो जैसे कि आप कहीं पे भी य के साथ, व के साथ, है ना, और र के साथ आधा देखोगे ना, कोई भी वर्ण आधा रहेगा, जैसे कि आधा ता जुड़ जाएगा, आधा ना जुड़ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, यन स्वर संधि होता है। अब देखते हैं अयादी स्वर संधि। तो अयादी स्वर संधि में जो हमारा सी वाला पार्ट होता है, सी वाला में पार्ट में क्या है, ए है, ओ है और औ है। इसके साथ जब अन्य स्वर जुड़ते हैं तो इसका क्या होता है, देखो जब ए के साथ अन्य जुड़ता है तो ए होता है, ए के साथ अन्य जुड़ता है तो आय होता है, ओ के साथ अन्य स्वर जुड़ता है ना, तो अ होता है, और औ के साथ अन्य स्वर जुड़ता है तो आ होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे नयन है, चयन है, तो ये क्या हो जाएगा, है ना। उसके बाद नायक है, गायक है, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसके उच्चारण में आय आओ आता है। ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, क्योंकि देखो नयन, नयन बोलने से आ रहा है, नायक बोलने से आय आ रहा है, पवन बोलने से आ रहा है ना, और पावक बोलने से आओ आ रहा है। तो इस प्रकार से जब आता है ना, तो ये बहुत ही इजी वे में हमें समझ आ जाता है कि ये अयादी स्वर संधि है। तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण जो इसी रूप में हमारे एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि स्वधन अर्थी, स्वार्थी, यहाँ पे अ और आ का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। एक दो एग्जाम्पल देखते चलते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा वरना, और एग्जाम्पल आप जैसे कि देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। अब है गुण स्वर संधि, है ना, गण धन ईश गणेश, महाधन ईश महेश, इसी प्रकार से देखो यहाँ पे सब दिया है ना। उसके बाद आता है वृद्धि स्वर संधि, है ना। वृद्धि स्वर संधि में सदा धन एव सदैव, एक धन एक एकैक, है ना, मत धन एक मतैक्य। तो इसमें ए और औ की मात्रा जहाँ पे दिखता है ना, वहाँ पे वृद्धि स्वर संधि है। और यन स्वर संधि का तो आप लोग को पता ही है, जहाँ पे आपको व या और रा के साथ आधा दिखेगा, है ना, आधा कोई भी क्या बोल सकते हैं, वर्ण दिखेगा, तो वहाँ पे यन स्वर संधि होता है। अयादी स्वर संधि का अपना जानते हैं, औ आय औ दिखेगा तो वहाँ पे क्या है, अयादी स्वर संधि है। तो दोस्तों इसमें हमने स्वर संधि के बारे में बात किया है। हम व्यंजन संधि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ऐसे में हमारा वीडियो जो है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्यंजन संधि पर।